चलिए दोस्तों, आज हम फिर करेंगे एक प्रैक्टिस मॉक के फ्री लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आपका 4 अप्रैल के लिए अवेलेबल था। और जो भी स्कोर रहा हो उसको नीचे मेंशन कीजिएगा, कोई सजेशन वगैरह हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा राम अपनी सामान्य गति के इतने परसेंट से दौड़ते हुए इतने सेकंड में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति के 75% से दौड़ता तो 240 मीटर को तय करने में उसे कितना समय लगता है। यहाँ से स्पीड कितनी आई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 आ गई। ये क्या आ गई स्पीड निकल के, लेकिन ओरिजिनल की 125% थी। ठीक है, 125% बराबर इतना हो गया तो हम 75% बराबर निकाल लेते हैं, यानी कि 5 गुणे में 75 और बटे में 125 गुणे में 2 हो गया। ठीक है, तो 25 यहाँ 75 हो गया, 25 पंजे 125 यानी कि 3/2 आ गया। यही स्पीड आ गई, 240 में भाग कर दो, गुणे में 2, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 160 सेकेंड आंसर। अगला सवाल, ए 25% काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 30% को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसी काम के 20% को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में ए बी सी साथ में समान काम के इतने परसेंट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 25% 4 में तो 100%, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16 दिन में। बी का करेंगे तो देखो ऐसे भी कर लिया करो, 30% 6 दिन में। हमें 100% निकालना था, यानी कि यहां से यहां पर गए या यहां से यहां पर गए तो कितना किया, 6 आया, यानी कि 1/5। तो इसका भी तो 1/5, ये 20 दिन में कर देगा। तो बी ने 20 दिन में, सी ने पूरा काम 20 पंजे 100 तो 25 दिन में। ठीक है, तीनों को मिलकर करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 20 का एलसीएम तो आप एकदम से बता देंगे, 80 हो गया। अब 80 में 5 तो आ चुका है, किसका, सी का, लेकिन एक 5 अभी गायब है, तो ये टोटल एलसीएम हो गया। दोनों अब तीनों को मिलकर काम करना था, यानी कि इफिशियंसी 16 पंजे 80, 25 हो गया, 20 चौकू 80, यानी कि इसकी तो 20 ही हो गई, 25 हो गया, 16 पंजे 80, यानी कि ये एफिशिएंसी। जोड़ लेंगे तो 6 5 11, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 61 हो गया। अब कितना परसेंट, 91.5, यानी कि 1/1000 कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर किया 8 पन्ने 40, 400 हो गया, 2 जीरो यहाँ से चले गए। इधर करेंगे 15 छक्का 90, ये 15 बार चला गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए ने 12,000 में एक साइकिल खरीदी, बाद में ए ने 20% की हानि पर साइकिल को बी को बेच दिया। साइकिल का उपयोग करने के बाद बी ने इसे 5% लाभ पर सी को बेच दिया। अंत में सी ने 180 की हानि पर साइकिल को डी को बेच दिया। जिस कीमत पर डी ने साइकिल खरीदी थी वह कीमत का कितना परसेंट है जिस पर ए ने साइकिल खरीदी थी। तो ए ने तो साइकिल 12,000 में खरीदी, 20% की हानि पर, यानी कि 20% हानि, तो ये 80% बचा, किसको बेच दिया, बी को। फिर उपयोग करके बी ने भी बेच दिया 5% के लाभ पर, ये बेच दिया किसको, सी को बेच दिया। फिर कह रहा सी ने 180 की हानि पर साइकिल को डी को बेच दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डी के लिए जो साइकिल खरीदी है वो। अब ये हमसे पूछा था कि ये जो टोटल है वो ए के प्राइस का, यानी कि खरीदी गई कीमत का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना था। अब इसमें क्या था, कैलकुलेशन का खेल था। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 जीरो चले गए, ये 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा गुणा कर लें, क्या करें, चलो गुणा ही कर लेते हैं। इधर हो गया 12 अट्ठे 96, या तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 हो गया, गुणे में 8 करेंगे, यानी कि 0 8 छंग 48 हो गया, और 12 अट्ठे 96 और 400 हो जाएगा। 180 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 0 0, 10 से 1 गया तो 9, 9900, यानी कि 9900 बटे में 120 हो गया, बराबर में x हो गया। कैंसिल आउट हो गया, आंसर पॉइंट में आना है, तो पहले तो 12 ने में 108 ज्यादा हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि 82.5। ठीक है, कैलकुलेशन में यही दिमाग करना था, पॉइंट आना था, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। अब 9 बार करेंगे तो 99 से ज्यादा हो जाएंगे, आंसर लगा दो 82.5। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 चौकू 12 में हो गया, और इधर 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, 20 प्लस का 16 का मतलब क्या हो गया, ये 36 बना दिया, खत्म हो गया, यानी कि 13 के स्क्वायर इंटू में 36 हो गया, इंटू में इधर करेंगे बटे में 100, 50 दूनी 100 हो गया, इधर 6 6 चौक 24, गुणे में 4 आ गया, और बचा क्या, 160 माइनस का, ये रूट में हो गया, रूट से बाहर 13 6 और 2 हो गया, यानी कि 160 माइनस का 13 6 78, या तो ऐसे कर लेंगे 6 दूनी 12, 12 3 36 हो गया, 10 से 6 गया तो 4, आंसर लगा दो। 12 3 36, 12 कम 12 और 3 कितना हो गया, 12 3 15 हो गया, खत्म। ठीक है, तो जितना भी टाइम बचे, भले ही मिनी सेकंड भी बचे, वो भी आपके लिए जरूरी है। पेपर टफ आता तो वही काम आता है। क्षमता दी गई थी हमको, कह रहा था एक साथ में किसी काम को
16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय, भैया तीनों मिलकर कर रहे थे तो 4 3 7 2 9, 9 गुणे में 16 और ए को अकेले करना है तो 2 अट्ठे 16, 9 अट्ठे 72। सरल था। अगला सवाल, एक लंब बेलनाकार गड्ढे में इतने मीटर क्यूब मिट्टी धारण हो सकता है, इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया था और इसके चारों ओर 10 परतों की बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई कितनी होगी। किसके चारों ओर लगानी थी? बेलनाकार गड्ढे के। तो हमें कुल मिलाकर, जैसे मान लो नीचे कुआं होगा कोई, ठीक है, जिसने सिविल का वर्क करवाया होगा उसे पता होगा, ये कुआं होता है, इधर ये मिट्टी फैली होती, तो यहाँ पर ये पूरा राउंड करके ये 10 उसे लगाने थे जिससे उधर कोई गड्ढे में गिर ना जाए। तो आप समझ गए, यानी कि 2 पाई r इंटू में हमें 10 करके करना था, तो हमें 11 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए, तो 5 1 6 नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर लगा दो, बस इतना ही था। इसके अलावा भाई ये जो वॉल्यूम था वो कर देंगे बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि 22/7, r का मतलब हो गया 7 गुणे में 7 इंटू में हाइट हो गया और इंटू में एक्स क्यू हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये 7x और ये 4x मान लिया, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 अट्ठे 88, 8 बच गया, फिर करेंगे 11 सत्ते 77 हो गया, 5 बच गया, 55 आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 हो गया, फिर 125/8 ये हो गया आर एक्स क्यूब, तो x बराबर करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब हमें रेडियस यानी कि 2 गुणे में 22/7, r का मान हो गया 7 गुणे में 5/2 इंटू में 10 हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया, 22 पंजे 110, आंसर आ गया 1100। अगला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 120 रुपए प्रति दर्जन पर अंकित करता है और सभी को 20% की छूट की पेशकश करता है। इसके अलावा दुकानदार द्वारा खरीदी गई प्रत्येक 5 दर्जन वस्तुओं पर अतिरिक्त 12 वस्तुएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। यदि एक व्यक्ति ने 10 दर्जन वस्तुएं खरीदी तो प्रत्येक वस्तु का प्रभावी लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक वस्तु का निकालना है तो 10 दर्जन से क्या मतलब है। अब हम पहुंचते सवाल पर। सबसे पहले देखो 120 प्रति दर्जन की बात कर रहा था, यानी कि अगर एक का हम एमपी लिखे, मार्क प्राइस लिखे, तो 120 रुपए प्रति दर्जन बटे 12 में यानी कि 10 रुपया हो गया। अब इस पर 20% की छूट दी जा रही, भैया 20% की अगर हम छूट देंगे तो इसका मतलब हो गया 20 पंजे 100, यानी कि 5 पर 1 की छूट, यानी कि 4/5 बचा, यानी कि ये 5 दूनी 10, 8 रुपया आ गया निकल कर। अभी क्या चल रहा है? अब ये सेलिंग प्राइस बनेगा जाके छूट देने के बाद। फिर कह रहा था 5 दर्जन वस्तुओं पर अतिरिक्त 12 वस्तुएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। 5 दर्जन, तो 5 दर्जन को पहले बनाएंगे तो 12 पंजे 60, 60 पर 12 मुफ्त, यानी कि टोटल 72 दी जा रही है और मुफ्त में 12, 12 छंग 72, यानी कि 1/6, 6 पर कितनी मुफ्त? 1, यानी कि 5/6 प्राइस बचेगा, यानी कि ये क्या बचा? ये अभी सेलिंग प्राइस निकला है। और जो सेलिंग प्राइस है, जैसे हम दुकान पे गए, हमने छूट वूट सब निकाल ली और ये बना जाके सेलिंग प्राइस, और ये हमारे लिए क्या होगा? जैसे अब ये हम खरीदेंगे तो हमें इतने रुपए की चीज पड़ेगी, ये हमारे लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। इसी को वो कह रहा था कि ग्राहक के लिए, समझ में आई बात? तो ग्राहक के लिए हमें निकालना था, तो यहाँ पर 2 चौकू 8 हो गया, 2 3 6 बटे में गुणे में 5, यानी कि 20/3 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का औसत 32 है। यदि बड़ी संख्या 25% कम होती है, छोटी संख्या 25% अधिक होती है, तो परिणामी संख्याओं का औसत 28 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x + y बराबर में 64 हो गया, 25% कम हो गया, यानी कि पहले अगर x था तो अब कितना बचा? 75% बचा। फिर ये 25% अधिक हो गया, यानी कि पहले 22 था तो 25% अधिक करेंगे तो कितना हो गया? 125%। ये प्लस कर देंगे, ये बराबर में क्या हो गया? 28 गुणे में 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने सम बना लिया। अब यहां से देखो कुछ कर सकते हैं क्या? ये 100 तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 25 × 75, 25 चौकू 100, यानी कि 3x प्लस का 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 का इधर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 8 2 64, यहां से लगा 6 हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया। हमें चाहिए क्या? बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या हमने कौन सी मानी? यहाँ पर देखो बड़ी संख्या में 25 कम होता है, यानी कि x बड़ी संख्या हो गई। हमें x का मान चाहिए, y हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे? पूरे में 5 का गुणा, यानी कि 5x प्लस का 5y, और ये 64 गुणे में 5, 5 चौकू 20 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2x बराबर में 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 11 से 2 गया तो 9 हो गया। ठीक है, तो x बराबर में 48 दूनी 96 आंसर। अगला सवाल, एक टैंक में छिद्र पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक इनलेट पाइप टैंक से जुड़ा है तो 1 मिनट में टैंक में 5 लीटर पानी भरता है,
तो टैंक 6 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता हमको बतानी है। देखो खाली करने वाला 4 घंटे में, अब यहाँ पर दोनों चल रहे हैं, 6 घंटे में तभी खाली हो रहा है, यानी कि भरने वाला भी खाली करने वाला। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो 12 हो गया, इफिशियंसी 4 तियां 12 और 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि अगर खाली करने वाले की इफिशियंसी 3 है तो भरने वाले की इफिशियंसी कम रही होगी, यानी कि 1 रही होगी, तभी तो ये खाली कर पाएगा, नहीं तो खाली नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया खाली करने वाला। अब ये काम कितने घंटे में कर देगा? खाली अगर भरने वाला पूरा भरता तो कितने में भर देता? ये भर देता 12 मिनट में, घंटे में चल रहा था 12 घंटे में। तो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, 5 लीटर यानी कि 60 मिनट में कितना भरेगा? 5 गुणे में 60 भरेगा। अब हमें तो 60 नहीं, हमें 12 घंटे चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते थे? 1 घंटे भी, तो हम 12 घंटे भी तो लिख सकते। तो 12 पंजे 60 गुणे में 60 यानी कि 3600 आ गया। आसान था। अगला सवाल, एक कार बिंदु ए से बी तक स्थिर गति से यात्रा करती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि गति इतनी और बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट और कम लगते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। भैया कितना आसान सवाल है। सबसे पहले डिफरेंस बराबर फार्मूला, सॉरी डिफरेंस कह रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर एस प्लस माइनस का एस डी, यानी कि एस डी का मतलब है स्पीड में डिफरेंस, एस का मतलब है ओरिजिनल स्पीड, बटे में हो जाएगा स्पीड में डिफरेंस इनटू में टाइम में डिफरेंस। प्लस तब लेंगे जब बढ़ाया जा रहा है, माइनस तब लेंगे जब कम हो रही। पहली कंडीशन में स्पीड बढ़ गई कितनी? 10, और टाइम कितना सेव हो गया हमारे पास? 1 घंटा। दूसरी कंडीशन में 10 और बढ़ गई यानी कि 20 हो गई, तो बटे में भी 20 हो जाएगा और इनटू में एस था यहाँ पर। और ये 45 मिनट और कम लगते हैं, यानी कि 60 प्लस का 45 कर देंगे भाई, 1 घंटा ये कम लग रहा था, 45 और कम लगने लगे, यानी कि ये 105 हो गया। और इसको घंटे में बनाएंगे क्योंकि हमने इधर 1 को घंटे में लिखा हुआ। अब भैया क्या कैलकुलेशन, यानी कि ये कितने बार चला गया? 2 बार चला गया। तो 6 दूनी 12, 15 सत्ते 105 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया। एस से एस ये कैंसिल आउट हो गया, 8 एस प्लस में 80 बराबर में 7 एस प्लस में 140 हो गया, यानी कि एस बराबर में 60 आ गया। हमसे क्या पूछी थी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर मान रख दो, तो 60 हो गया। एक सेकंड कलर चेंज कर लें। और ये 60 प्लस का 10 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो गया, इनटू में 1 घंटा हो गया, यानी कि 60 गुणे में 70 बटे में 10 कैंसिल आउट हो गया, 6 सत्ते 42, 420 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करें। यह दिया गया है कि परीक्षा केवल 4 विषयों के लिए थी। तो सबसे पहले उसने कितने अंक प्राप्त किए? क्लियर तो दिख नहीं रहा है। 340, 320, 240 और 360 ये हो गए। और टोटल कितने थे भाई? 500, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 1600, यानी कि टोटल में हमें इससे भाग करना पड़ेगा। तो 6 4 10 2 12 और 4 16 हो गया, हासिल लगा 1 4 4 3 7 2 9 3 12, यानी कि 1260 नंबर मिले उसे 1600 में से। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112 हो गया। बचा कितना है? 14, यानी कि 140। 16 अट्ठे 16 नेम है कितना होता है? 144, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 बार जाएगा, तो 78% समथिंग आंसर। अगला सवाल, दूध और पानी के मिश्रण में 80% दूध है। यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से 50% कम हो जाती है। मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है भाई। दूध और पानी के मिश्रण में 80% दूध है, यानी कि टोटल 100 हो गया, 80% दूध है, यानी कि 20 चौकू 80, 20 पंजे 100। ये टोटल है, ये टोटल है, ये मिल्क है, यानी कि इसमें देखेंगे तो ये 4 मिल्क हो गया, और ये हमारे पास वाटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बस। अब इसमें पानी मिलाया गया, जो बाद में निकला ना मिश्रण, मात्रा में दूध से 50% कम है, यानी कि मिल्क जो है ना, पानी मिल्क ज्यादा है 50%, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 50 है, यानी कि 50 से कम 50, 50 दूनी 100 है। पानी की मात्रा दूध से 50% कम हो जाती है, वही किया है। तो यहाँ पर 2 और 1 हो गया। अब मिलाया क्या जा रहा है भाई साहब? मिलाया पानी जा रहा है, लेकिन मिल्क पर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, तो हम इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। अब हमारे हिसाब से कितना मिलाया गया? 1। इसी 1 का मान दिया गया था 24 लीटर। पहले कितना था? 5 था, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा? 120 लीटर। अगला सवाल,
32 पुरुष या 48 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष 12 महिलाएं एक साथ में काम करते हुए इतने % काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत आसान है। देखो 32 गुणे में 48 गुणे में 20, ये टोटल वर्क हो गया। 12 हमने कॉमन ले लिया और दोनों को जोड़ देंगे। 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 4 4 4 8 हो गया। ठीक है, इससे हमें भाग करना था, हमें ये टोटल काम पता लग जाता है कितने दिनों में होगा, लेकिन इतने % उन्होंने लगा दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 20 चौकों में 80 हो गया, 12 चौक 48, ये कैंसिल आउट हो गया। 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 8 पन्ना 40 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। इधर करेंगे 55 25 हो गया, यानी कि 20 आंसर आ गया। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे 32 पुरुष बराबर में 48 महिलाएं लिखोगे आप, फिर आप यहाँ पर P अपॉन में M करोगे, 48 बटे में 32 करोगे, फिर आप टोटल वर्क निकालने जाओगे तो 32 पुरुष ये क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी, गुणे में आप 48 करेंगे, इंटू में 20, ये टोटल वर्क बनाएंगे। फिर भाग किससे करेंगे, 12 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 48, 12 महिलाएं, गुणे में 32 हो गया, फिर आप यहाँ पर 62.5 अपॉन में 100 करेंगे। तो हमें इतनी प्रैक्टिस है इस चीज की, आपको भी होनी चाहिए। भैया डायरेक्ट लिखो ना, पी की ये हो गई इफिशियंसी, एम की ये हो गई इफिशियंसी, तो हमने डायरेक्ट ये लिख लिया। अब हमें पता है दोनों में 12 कॉमन था, तो 12 बाहर ले लिया, ये सम किसका था, ये 48 प्लस 32 का सम हमने डायरेक्ट लिख लिया। और भाई यहाँ पर देखो 48 प्लस 32 सम करोगे, तो ये चीजें होती डायरेक्ट। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी स्टेप्स कटिंग हो पाएगी। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। ये सवाल तो आसान है, चलो अगला सवाल। इसीलिए स्टेप्स कटिंग नहीं होती, इसीलिए टाइम भी नहीं बच पाता। तो इजी सवाल को आप बार बार करें जिससे स्टेप कटिंग हो पाए। ठीक है, अगला सवाल, यदि एबीसी का क्षेत्रफल इतना है तो एसी की लंबाई ज्ञात करें, यह देखते हुए कि एबी बीसी एसी की लंबाई का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। अब 11 का मल्टीपल चेक करोगे तो सभी दिए गए थे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हीरोज फार्मूला। सबसे पहले एस निकालेंगे तो 6x 7x और 11x। एस समझ गए ना क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। 7 6 13 13 11 24, यानी कि 12x आ गया। हीरोज फार्मूला लगाएंगे तो ये 12x हो गया, 12x माइनस का 6x करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, 12x माइनस का 7x करेंगे तो ये 5x, 12x 11x माइनस करेंगे तो ये x आ गया, बराबर में दिया था 24 रूट में 10। अब यहाँ पर कुछ बाहर निकलेगा, या तो होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे में 6 गुणे में 5, इंटू में हो गया हमारे पास x की पावर में 4, बराबर में हो गया 24 गुणे में 24 इंटू में 10। तो यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और इधर 12 दूनी 24 हो गया, और इधर करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो 11 गुणे में 2 कर देंगे, यानी कि आंसर 22। अगला सवाल, अतुल ने 20 की ब्रेड खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि इतने इतने के मूल्य सिक्कों में दे दी। यदि ये सिक्के क्रमशः इतने अनुपात में थे तो दुकानदार ने कितने रुपए 5 के सिक्के दिए। 100 की चीज में भाई 20 तो काट लिया, 80 वापस कर रहा होगा। 2 रुपए के सिक्के अगर 5 दिए होते तो ये 10 रुपए बनते जाके, और 5 रुपए के सिक्के अगर 4 दिए तो ये 20 बन रहे जाके। अगर 10 रुपए के सिक्के 1 दिए तो ये 10 बन रहे, तो 20 और 20 40। ठीक है, 40 बराबर में हमें पैसे कितने बचे थे भाई, हमारे पास उसने लौटाने थे 80 रुपए, तो वही तो 80 बराबर में कर दिया। अब 5 रुपए के सिक्के चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर वाला, यानी कि 4 का मान हमें निकालना था। 1 बटे में 10 हो गया, यानी कि 8 सिक्के किए होंगे। बस, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल का शॉर्टकट दूसरे चैनल पे मैंने कराया हुआ था, काफी टाइम पहले कराया, CHSL में सवाल पूछा गया था। उसमें क्वाड्रिलेटरल का भी कराया था और ट्रायंगल का भी, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा उसी वीडियो का, तो आप लोग देख लेना उसको, बहुत पहले करवाया था। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, किसी एक को हमें 0 करना होता है। जैसे हम किसी को भी कर लेते हैं, यहाँ पर -2 और -3 कर लें, यहाँ पर -2 -3, ये सभी में करना पड़ेगा। फिर -2 और ये -3, यहाँ तो ये 0, 0 हो गया, और दूसरी कंडीशन में ये -3, -3 हो गया। चौथी कंडीशन में ये 3, में -8 हो गया। दूर दूर वाले से मोहब्बत करते हैं, ये तो आपको पता होगा, पास पास वाले से। 8 3 24, यानी कि प्लस का 24 हो गया। माइनस का करेंगे 3 3 का 9, यानी कि -9 हो गया। गुणा करके लिख दिया, ये ध्यान रखना माइनस का साइन बीच में आना है, और बटे में 2 कर दो, यानी कि 24 और 9 यानी कि 33 हो गया। 33 बटे में 2, ये आंसर आ गया। डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, लेकिन ये इसमें ज्यादा कारीगर है। ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में आप उसको देख सकते हैं, वो लिंक नीचे पिन कर दिया जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल आसान है, हमने बहुत बार बताया है भैया। अगर कॉस और ये साइन, ठीक है,
टेन और ये कॉट, और यहाँ पर बचा क्या, सेक कोसेक। कभी भी क्वाड्रेंट में अगर हम कुछ भी करते हैं तो ये बताओ एक दूसरे के ये चेंजमेंट में काम आते हैं? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है और बीटा है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 हो रहा है तो हम कॉस को साइन लिख सकते हैं, साइन को कॉस लिख सकते हैं, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, अगर सम 90 हो रहा है। तो देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर में 32। इसी तरीके से नीचे भी हम लिख सकते थे, यानी कि ये क्या बन गया, ऊपर तो 1 बन गया, नीचे में 2 बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर 44 प्लस में इसको क्या लिख सकते थे, साइन 44, क्योंकि 44 और 46 का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर में 44, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। सिंपल। अगला सवाल, b बराबर में इतना, a बराबर में इतना, तो इसका मान निकालना है। भाई बहुत आसान है, इसका मतलब क्या हो गया, a का मान हमें दिया था 3 त्रिका 9, 10 स्क्वायर x अपॉन में 9 हो गया, माइनस में b स्क्वायर का मान 2 दूनी 4 हो गया, सेक स्क्वायर x बटे में 4 हो गया, ब्रैकेट ये क्लोज हो गया और डिवाइड बाई में 4 हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। फार्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x 1 होता है, लेकिन ये इंटरचेंज करके लिखे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, डिवाइड बाई में 4 लिखना था, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, वो भी माइनस का। अगला सवाल, प्राप्त कुल राशि कितनी होगी 40,000 को एक योजना में 1.75 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, जो इतने % प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, जो प्रत्येक 7 मासिक देय है। अब इतने वर्षों की बात कर रहा है, पहले तो इसमें महीने देख लो कितने बन रहे, 12 पंजे 60 हो गया, 12 सत्ते 84 और 6 90 हो गया, 12 एकम 12 और 9 9 2 21 हो गया, यानी कि 7 महीने की 3 स्लैब बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 हो गया। 12 महीने का अगर हम देखें तो 60 बटे में 7 दिया था रेट, हमें 7 मासिक चाहिए, तो 7 मासिक के लिए यहाँ पर 60 बटे में 7 और बटे में 12 गुणे में 7, यानी कि ये 5% रेट आ गई, खत्म हो गया सवाल। यानी कि 5% का मतलब ये हो गया, 5% को हम लिख सकते हैं 1 बटे में 20, यानी कि 20 से 21 हो गया, यानी कि 3 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर करेंगे, ये 8,000 हो गया और ये 92 61 हो गया, 92 61। यहाँ पर देखो 8,000 का हमें मान दिया गया था 40 के, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 से ये के से कट गया होगा, 5 गुना हो रहा था, इसका भी 5 गुना कर दो, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया और आंसर भी आ चुका, अच्छा 0 लग के, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 3 13, 5 ने 45 और 1 46, 46 3 0 5 आंसर, ठीक है। थोड़ी सी नंबर आपको अटपटे लगे होंगे, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, अब इसमें देखो क्या कह रहा था, बीई एडी और ईएफ भुजाओं एसी और बीसी पर लंब है, यदि एडी बराबर में 8 है, यानी कि ये एडी पूरा हमको दिया गया था 8, ठीक है, एसी 12 दिया गया था, एसी हम अभी चलाएंगे ना, गर्मी आ गई है, बीई 6 दिया था, यानी कि बीई ये हो गया यहाँ से 6। अब हमसे पूछा गया था बीसी की लंबाई, बहुत आसान हो गया भाई, इसमें हम एरिया बराबर कर देते हैं ना, 1 बटे में 2 8 हो गया, ये बीसी हो गया, बराबर में करेंगे 1 बटे में 2 6 गुणे में 12 हो गया, बस आसान था ना, 12 छंग 72 हो गया, यानी कि बीसी बराबर में क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहा था, दिए गए वर्ष में किस दुकानदार ने ठीक 600 कप बेचे। पहले तो 360 का मान हमें दिया गया था 2400 और x डिग्री वाले ने 600 कप बेचे होंगे, तो ये देखो 2 जीरो से यहाँ से चले गए, 6 चौक 24 हो गए, 4 नेम 36, यानी कि x बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ये रहा, इसका मतलब ये बी आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो ये तो आसान है, देखो रूट x का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर में 2 दिया था, तो x माइनस का इधर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 2। अब ये अगर हम देखें तो x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर उधर कर लेंगे ना, x बराबर में x स्क्वायर प्लस का 2, तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं इसमें तो ये 2x अपॉन में अगर हम देखें तो x स्क्वायर 1 माइनस का x है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 बटे में ये हो जाएगा x माइनस का x स्क्वायर, यानी कि इसका मान कितना था 2 था, तो 2 बटे में 2 आंसर 1। अगला सवाल, सौरभ अपनी मासिक आय में से 2500 को खो देता है और शेष में से 40% किराए पर और शेष में से 35% को भोजन पर खर्च करता है, यदि इसके पर 5850 बचाता है। सौरभ अपनी मासिक आय में से इतने खो देता है और शेष में से 40% किराए पर और फिर शेष में से 35% को भोजन पर खर्च करता है, यदि इसके पर इतना बचाता है तो किराए पर उसके द्वारा खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 2500 टोटल मासिक आय थी,
2500 खो देता है, एक सेकंड माइनस होगा, 2500 खो दिया। फिर कह रहा था शेष में से 40% किराए पर, फिर शेष कह रहा था यानी कि 40 खर्च कर दिए तो 60% बचे होंगे, तो ये 60%। फिर कह रहा था इसमें से 35% खर्च कर देता है यानी कि 65, फिर चले गए तो 35 चले गए तो बचे कितने, 65। तो यही इसी का मान दिया गया था 5850। अब हमसे पूछा ये गया था कि तो किराए पर खर्च क्यों होगा, तो देखो x माइनस का 2500 तो खो गए थे, इसका हमें 40% का मान निकालना था, क्या होगा यानी कि 5850 बटे में, ये तो देखो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये 60 नीचे आ जाएगा, 65 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर पहुंच गया, 100 ऊपर पहुंच गया, गुणे में 40 बटे में 100 हो गया। बस इतनी कैलकुलेशन करनी थी, आसान तो नहीं कह सकते पेपर के हिसाब से, क्योंकि जैसा फीडबैक आप लोगों का आया उस हिसाब से तो काफी टफ था। तो अभी देखते हैं पूरा कितने बच्चे हैं। और 13 पंजे 65 हो गया, और 13 चौकू 52, 13 पंजे 65 हो गया। इधर करेंगे 5 तिया 15, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, यही लिखा है आंसर। ठीक है, जीरो को तो वैल्यू देनी ही नहीं है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 25% छूट देकर उसे बेच देता है। अगर उसने बिना कोई छूट दिए वस्तु को बेचा होता तो उसे इतने का लाभ होता। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य बताना है। अब यहां से देखो, ये हो गया 100 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस, ये अधिक हो गया, इस पर 25% की छूट देंगे तो 150 का 75% आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 0 से 0 चला गया, 15 पना 75 हो गया, 15 सत्ते 105 और 7 112 हो गया। अब वो ये कह रहा था बिना छूट के वस्तु बेचता तो 450 का लाभ होता। तो सिंपल सी बात है, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर इसको ये बोलना था 450 का अधिक लाभ होता, क्योंकि भाई बिना छूट के तो यही बेचा जाता, यानी कि वो 50 का प्रॉफिट कर रहा, तो ये 50 बराबर 450 देना चाहिए था ना। और ओरिजिनल क्या था सेलिंग प्राइस हमारे पास 112.5, तो ये निकालना चाहिए था, लेकिन यहाँ से तो आंसर नहीं मिलेगा। अब इन्होंने यहाँ से क्या किया, अगर यहाँ पर लिखते 450 का अधिक लाभ होता तब यहाँ पर क्या बनता, ये 12.5 हो गया, यानी कि जो यहाँ पर लाभ हो रहा था उससे इसमें ज्यादा होगा, यानी कि 50 12.5, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 4 से गया 3, 37.5 का प्रॉफिट हो रहा। इसी का मान दिया गया था हमको कितना, 450, और गुणा करेंगे किसका, हमें चाहिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो 112.5 का, तो ये जीरो से पॉइंट से पॉइंट हट गया। इधर हो गया 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 पना 75 और 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 0 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 1 13, ये आंसर हो गया। तो इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक थी। अगला सवाल, ये सवाल काफी आसान था भाई। देखो a अपॉन में b बराबर में 9 बटे में 10 दिया था। अब a प्लस बी कर लो, a माइनस बी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 9 प्लस का 10 हो गया, 9 माइनस का 10 हो गया, इसका मान कितना आ गया, माइनस का 19 आ जाएगा। तो माइनस का 19 प्लस का 1 बटे में 2 कर सकते हैं, तो ये 0.5 हो गया, यानी कि 19 से पूरा 1 घटा दो तो 18.5, वो भी माइनस का आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके 25 सवाल। सबसे पहली बात तो पूरा पेपर देखने के बाद ये समझ में आया कि पेपर इतना टफ नहीं था, लेकिन दूसरी बात लेंदी बहुत था। टफ ये सवाल हो जाते हैं जो आपको समझ ही में नहीं आते कि करना क्या है, यानी कि पढ़ा हुआ भी बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, लेंदी सवाल थे, यानी कि आपने पढ़ रखे हैं लेकिन टाइम सेव नहीं हो पा रहा। लेकिन पेपर मॉडरेट बनाया जाएगा, टेंशन ना लो, इसके भरोसे ना रहो, बस ये देख लो कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे इतना अच्छा लेवल का आ गया पेपर तो आपकी कट ऑफ भी उसी हिसाब से चली जाएगी, 120 110 या 130 तक, बस यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर तो अच्छे से कर पा रहे हो। अब ये सवाल 3-3 लाइनों के हैं और क्या हुआ आपको पता है कि करने कैसे हैं, बस प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो लेंदी ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसको आसान नहीं कह सकते। ये पेपर आएगा वो फिर टफ में आएगा, लेकिन हम जनरली बोलते हैं तो वो टफ और इजी और कैलकुलेटिव 3 चीजें हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये कैलकुलेटिव पेपर था, टफ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा नंबर, जो भी मुझे पता है कि आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे, जिन्होंने किया होगा वेल एंड गुड, अच्छे लेवल का पेपर था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।